लॉक जरूर कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीपी सर में। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले हम बता चुके हैं, त्रिकोणमिति की 2 क्लासें हो चुकी हैं। पहली क्लास में बढ़िया विधिवत कॉन्सेप्ट बताया था, एक एक करके सब चीज़ें बताई हुई थी, और दूसरी क्लास में 1 से लेकर के 3 तक हमने सवाल करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सवाल करवा दिए थे, बढ़िया अच्छे से करवाए थे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आता रहेगा। चलो भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सवाल, चौथे नंबर का यदि दिया गया है, यदि 5 cot a बराबर 8 हो तो कह रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल देख लिया, हमें ये दिया गया है और फिर हमें sin a का मान निकालना है और sec a का मान निकालना है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो दिया जाए उसे सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8। इसके बाद यहाँ से cot a का मान निकाल लो। ये हमने निकाल लिया, cot a का मान निकाल लिया 8/15। cot a का मान होने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। cot a का, cot a का फॉर्मूला होता है, यदि याद हो, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देख लो, इनकी तुलना कर लो। cot a यहाँ ऊपर क्या है, 8 है, यहाँ ऊपर क्या है, a है। a का मतलब आधार, तो a बराबर आ गया 8। इसी प्रकार यहाँ नीचे कितना है, l है, इसके नीचे क्या है, 15 है, तो l बराबर कितना हो गया, 15। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है कर्ण। कर्ण क्यों निकालना है, क्योंकि हमें sin a का मान चाहिए। sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम कर्ण, जब तक कर्ण नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम sin a का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालने के लिए हमें वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के ज्यों का त्यों बराबर लंब। लंब कितना दिया गया आया हमारा 15, 15 की घाते 2 और प्लस 8 की घाते 2। अब वर्ग का मतलब है 2 बार गुणा, 15 गुणे 15 कितना हो गया, 225 प्लस 8 गुणे 8 कितना हो गया, 64 है। ठीक है भाई, अब यहाँ जब हम कर लेंगे कर्ण स्क्वायर, इनको जोड़ लो, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 1 6 2 8 और 2 289 आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, के बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 289। ये कितने का रूट होता है, ये होता है 17 का। कितने का होता है, 17 का। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा भैया क्या आ गया, कर्ण निकल आया। क्या निकल आया, कर्ण निकल आया। जब कर्ण निकल आया तो सबसे पहले किसका मान निकालना है, sin a का। sin a का मान, sin a का मान देख लो भाई, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमें पहले से पता था, लंब कितना था, 15। लंब की जगह हमने 15 रख दिया, और कर्ण कितना निकला है, 17, तो इसकी जगह हमने 17 रख दिया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद किसका मान निकालना है, sec a। sec a बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, sec a बराबर होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कहने का मतलब यह हुआ कि cos a का उल्टा, sec a जो कहते हो कर्ण। कर्ण कितना है, देख लो भैया, कर्ण अभी अभी निकला 17, और आधार कितना है, आधार ये 8। यही हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। ये हमारे पहले चौथे नंबर के दोनों आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां, यदि sec a बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि sec a का मान दिया गया है। हमने कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, पहली क्लास में हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, जिसमें से एक हमें दिया गया।
ये है 5वां सवाल। हमें दिया गया है यदि sec के बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। इसका मतलब है हमने पहली क्लास में बताया था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। हमें यहाँ पे एक दिया गया, किसका मान दिया गया? sec a का मान दिया गया है। हमें चाहिए अब शेष निकालने हैं। शेष का मतलब अन्य कहे या शेष कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें अन्य निकालने हैं, sec को छोड़ करके बाकी पांचों के हमें क्या करने हैं? निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम इसका मान लिख लेते हैं, sec a बराबर 13/12। अब इसके बाद क्या करते हैं, sec a का लिखते हैं हम फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो भैया यहाँ sec a के यहाँ बट ऊपर क्या 13 है, यहाँ ऊपर क्या के का मतलब है कर्ण। कर्ण बराबर हो गया 13 और नीचे क्या है? आधार। इसके नीचे क्या है? 12। तो a का मतलब आधार हो गया, आधार बराबर हो गया 12। आगे देखते हैं, हमें sin a का मान चाहिए, cos a का मान चाहिए, tan a का चाहिए, cot a का चाहिए, cosec a का चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लंब नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लंब निकालना पड़ेगा। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब देख लो भैया, लंब तो ज्ञात करना हमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक है, बराबर के कितना दिया गया है? 13 दिया गया है, इसका वर्ग कर दो। लंब स्क्वायर जो करते हो इसको पक्षांतर कर देंगे, 169 हो गया 13 का वर्ग। अब 12 का वर्ग क्या हो जाएगा? 144। 169 में से 144 गए, कितने बचे? 25 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इसमें लग जाएगा वर्गमूल। क्या लग जाएगा भाई? वर्गमूल लग जाएगा। तो L बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। मतलब कहने का कि लंब जो हमारा आया वो कितना आया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। अब देख लो हमें किसका किसका मान निकालना है। हमें निकालना है पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय का मतलब हो गया sin a का, cos a का, tan a का, cot a का, cosec a का, ठीक है। तो sin a बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमें दिया गया है, कितना दिया गया है लंब? देखो भैया लंब ये निकला है 5 और कर्ण कितना है? 13 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sin a का मान। अब हमें चाहिए cos a का मान। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। देखो यह हम पहली क्लास को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा कि sec a का उल्टा क्या होता है? cos a होता है। तो देखिए sec a का मान था 13/12, तो इसका कितना निकल आएगा? उसका उल्टा 12/13 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं tan a। tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? ये निकाला अभी अभी, कितना निकला है? 5 निकला। और आधार कितना है? 12 है, ये निकल आया भैया, ये निकल आया बच्चों tan a का मान। इसके बाद निकालना है किसका? cot a का मान। किसका मान निकालना है? cot a का मान निकालना है। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? इसका उल्टा होता है, या तो इसका उल्टा डायरेक्ट कर दो या फॉर्मूला रख दो, आधार बटे लंब। आधार कितना है? देख लो भैया, आधार आया है 12 और लंब कितना है? 5। लो ये आ गया हमारा cot a का मान। cot के बाद sec आता है, sec का मान हमें दिया गया है। अब क्या आता है? cosec। वैसे cosec होता है sin का उल्टा। किसका उल्टा होता है? sin का उल्टा होता है। sin है 5/13, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा। या फॉर्मूले पर लगा लो, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो ये आ जाएगा cosec a बराबर कर्ण का मान कितना है? 13, लंब कितना निकला है? 5 निकला है। ये हमारा यहाँ से क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हो गया sin a का मान, ये हो गया cos a का मान, ये हो गया tan a का मान, ये हो गया cot a का मान, ये हो गया cosec a का मान। हमें ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने थे। ये आसानी से हमने क्या कर लिए? निकाल लिए।
हाँ, अगला सवाल दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दिखाइए कहे, सत्यापित कीजिए, तो इसका मतलब होता है कि हमें भैया सिद्ध करना है। इसमें दी गई है, देखो ये वाली कंडीशन है हमारी, हमें ये दिखाना है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि भैया कॉस ए और कॉस बी कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। चलो लिख लो भैया, कंडीशन जो दी होती है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। कैसे हैं, न्यून कोण है। तो देख लो भैया, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ कौन सा है, कॉस है, यहाँ कौन सा है त्रिकोणमितीय, कॉस है। इनकी हम कर देंगे तुलना। क्या कर देंगे, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे कॉस से कॉस हट जाएगा, बराबर बी। या कोण है तो इसी को लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, हाँ एक चीज़ को यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, ये काटेंगे नहीं कि इस तरह से काट दें, ये गलत है। ठीक है, तुलना का मतलब होता है, जैसे बहुत जगह आता है, जैसे साइन ए है, त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, यहाँ साइन 30 है, यदि हमें तुलना करना होता है तो तुलना कर देंगे, और तुलना करने के बाद जो ए है इसका मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार ये तुलना कब करते हैं, जब दोनों त्रिकोणमिति क्या हो, सेम हो। जैसे इसमें देख लो, कॉस ए बराबर कॉस बी है, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे है, सेम है। कोण अलग अलग है, बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो इसका मतलब इनके कोण भी कैसे होंगे, दोनों के बराबर होंगे। तो तुलना करने पर ए बराबर आ गया, बी आ गया। ठीक है, ये ए और बी क्या है, कोण है, तो हमने कोण का चिन्ह लगा के रख दिया है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था, मतलब दिखाना था। ठीक है, ये हमारा छठे नंबर का। ये थोड़ा सा क्या है, मोस्ट हो जाता है। मोस्ट इसलिए हो जाता है, ये नहीं हम कह रहे कि पेपर में आ जाएगा, मोस्ट इसलिए हो जाता है, ये वाला नियम बहुत जगह लगता है। ठीक है, आगे जैसे जैसे त्रिकोणमिति में आगे बढ़ते जाएंगे बहुत जगह क्या हो जाएगा, इस नियम का प्रयोग होगा। यदि त्रिकोणमिति ठीक है, आगे जब हम कक्षाओं में पढ़ेंगे तब इसका बहुत यूज होगा। इस वजह से इसको कंपेयर करने वाले नियम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, आगे देख लो, 7वें नंबर का दिया गया, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कहोगे भैया कि अभी तक ए आता रहा, अब थीटा आ गया। अरे नाम बदला, क्या किया है उसने, कोण ही तो बदला है। इसमें ए बी से प्रदर्शित कर रहा था, इसमें कैसे कर दिया, थीटा से कर दिया है। तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कह रहा है पहले पॉइंट में हमें 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा और बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का क्या करना है, मान ज्ञात करना है पहले पॉइंट में। तो सबसे पहले क्या कर लो, हम देख लेते हैं भैया क्या दिया गया हमें। कॉट ए बराबर 7 दिया गया है 8। क्या दिया गया है, 7 हमें दिया गया है 8। चलो देख लेते हैं भाई, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कॉट ए है तो आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया, 7, लंब कितना हो गया, 8। ठीक है, हमें साइन का मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमें अब चाहिए कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो दिया गया लेकिन कर्ण नहीं दिया गया, तो भैया हमें सबसे पहला क्या काम होगा बच्चों कि कर्ण को निकालना होगा। तो वही पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ज्यों कहते हो, आधार कितना है, 7 है, 7 की घाते 2, लंब कितना है, 8 है, 8 की घाते 2। कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस और 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं कहीं। चलो भैया हम यहाँ पे साइड में जोड़ ले रहे हैं। 13 हो गया, 13 आंसर लागी 1, 6 × 4 = 10, 1 11। तो कितना आ गया, 113। तो ये आ गया 113। यहाँ जो वर्ग घटेगा इसमें वर्गमूल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 113। ठीक है,
अब हमें चाहिए साइन ए का मान। साइन ए का मान क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा, सॉरी हमें क्या करना है, साइन थीटा का मान इसलिए ज्ञात करना होगा कि जो मान हमें ज्ञात करना है उसमें साइन थीटा दिया गया है। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखो ऊपर 8, कर्ण कितना है 113, ठीक है। हाँ, कॉस थीटा निकाल लो क्योंकि कॉस भी दिया गया है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देख लो भैया 7, कर्ण कितना है 113। लो ये हो गया हमारा कॉस का मान हो गया। चलो सबको रख लेते हैं। पहला पॉइंट जिसका मान निकालना है उससे नोट करते हैं। क्या है 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मान रख दो जो जो दिए गए हैं। 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना है 8 बटे रूट 113। आगे देख लो 1 माइनस इसकी जगह क्या दिया गया है 8 बटे रूट 13। आगे इसी प्रकार इसको देख लो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 बटे रूट 113 और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7 बटे रूट 113। देखो भाई, देखो बच्चों यहाँ 1 प्लस 8 बटे रूट 113, 1 माइनस 8 बटे रूट 113 सेम है, केवल चिन्हों का अंतर है। यहाँ a प्लस बी लिखा है, यहाँ a माइनस बी लिखा है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस होता है, ये होता है, यही तो होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बीच में क्या होता है माइनस होता है। तो a की जगह क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है रूट 113 का स्क्वायर हो गया ऊपर का भैया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा नीचे भी तो हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और रूट 113 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया नीचे वाला। अब इसको क्या करते हैं थोड़ा हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे 1 माइनस ये 2 घात करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 का क्या हो जाएगा वर्ग 49 बटे कितना हो जाएगा 113। ठीक है, आगे देख लो। अब हमारी यहाँ बन गई भिन्न, नीचे वाले को भूलो थोड़ी देर के लिए, ऊपर वाले को देखो कितने का एलसीएम है 113 का। तो यहाँ हो जाएगा 113, एक का भाग करेंगे यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे में। अब भैया इसे छोड़ दो और बच्चों देखो यहाँ भिन्न बन गई, कितने का एलसीएम है यहाँ 113 का, 113 का एलसीएम हो गया, यहाँ भेज दो 113 माइनस 49, 113 क्या हो गए कैंसिल हो गए। हाँ 113 से 64 घटा लो, क्या कर लो 113 से 64 घटा लो, 113 से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 113 से 49 घटा दो तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये आ गया 49 बटे कितना आ गया 49 बटे 64, यही क्या हो गया भैया बच्चों आंसर हो गया। पहले पॉइंट का हमारा आंसर आ गया 49 बटे 64। इस चीज़ को थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, अगर एक बार ना समझ में आया हो तो 2 बार देख लो वीडियो, समझ में आ जाएगा। सब चीज़ें एक एक करके चीज़ें बता दी गई हैं। चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट इधर हल किए दे रहे हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें कॉट का मान निकाल लें। लो भैया कॉट का मान निकाल लो।
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा जो कहते हैं, और वैसे भी कॉट का मान तो दिया गया है, क्या दिक्कत है, 7/8 डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर लगाना है भैया, यहाँ क्या कर लाना है, स्क्वायर लाना है। लो दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 की घाते 2। तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। मतलब दोनों पॉइंटों का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन में अच्छे से ध्यान देना और बढ़िया से समझना, सब चीज़ें एक एक चीज़ करके बताई गई है, समझ में आ जाएगा।